हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है सेंसेशन। हमको पता है कि हमारे पास 5 सेंसेस होते हैं। विजन, हेयरिंग, टेस्ट, स्मेल एंड टच के लिए हमारे पास 5 सेंसेस होता है। और जब हम इनकी फंक्शनिंग की बात करें तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंसेशन। व्हाट इज सेंसेशन? द फंक्शनिंग ऑफ 5 सेंसेस इज कॉल्ड सेंसेशन। और सेंसेशन होती क्या है? प्योरली द रिजल्ट ऑफ फिजिकल स्टिमुलाई ऑपरेटिंग ऑन आवर नर्वस सिस्टम। जब कोई भी फिजिकल स्टिमुलाई हम पे क्या करेगी, एक्ट करेगी, तो हम उसको रिस्पॉन्स करेंगे। तो ये है सेंसेशन। ठीक है, कि कोई भी स्टिमुलाई ने जो भी रिस्पॉन्स किया, जो भी हम पे अफेक्ट किया है, उसका हमने क्या रिस्पॉन्स दिया नर्वस सिस्टम की हेल्प से, तो वो है सेंसेशन। अब इसकी प्रोसेस है सेंसरी प्रोसेस। अगर हमको जानना है कि हमारे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, हमारे चारों तरफ क्या चल रहा है, तो जो भी हमें वो अभी मैंने बताया, जो फिज़िकल स्टिमुलस आ रहा है, मतलब जो फिज़िकल स्टिमुलस अपने साथ एनर्जी हम पे पुट ऑन कर रहा है, मतलब वो एनर्जी है फिज़िकल एनर्जी। तो जो वो हम पे इम्पोज कर रहा है वो है फिज़िकल एनर्जी। उसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना है? एक्टिविटी विद इन द नर्वस सिस्टम, क्योंकि नर्वस सिस्टम का रोल है सेंसेशन में। तो जो वो फिज़िकल एनर्जी मिली हमको फिज़िकल स्टिमुलस से, वो हमारे नर्वस सिस्टम में अब कन्वर्ट होगी। और इस कन्वर्जन को, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फिजिकल एनर्जी इनटू एक्टिविटी within the nervous system is called transduction. So the first step of our sensation process is transduction, जिसमें जो फिजिकल स्टिमुलाई ने आके हमारे ऊपर फिजिकल एनर्जी लगाई, वो हमारे नर्वस सिस्टम में एक्टिविटी में कन्वर्ट हो गई। इसको हम बोलेंगे ट्रांसडक्शन। अब इसके बाद है जो ट्रांसडक्शन है, वो होता किधर है? रिसेप्टर सेल्स में। जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, वो रिसेप्टर सेल्स की हेल्प से ही सेंसेशन की प्रोसेस को करते हैं। तो अगर हमारे जो रिसेप्टर सेल्स हैं उनके अंदर कौन सी प्रोसेस होगी? ट्रांसडक्शन। तब जाके ये जो हम आगे अब पढ़ेंगे वो होगी। इसमें होगा क्या? जो ये रिसेप्टर सेल्स हैं, ये फिजिकल एनर्जी को, अभी मैंने बताया कि एक्टिविटी में बदल देते हैं। तो एक्टिविटी मतलब कैसे? हम बोलते ना, इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, ये कुछ कर सकता है। पोटेंशियल को हम यहाँ पे एक्टिविटी मानते हैं। ठीक है, कि इसके अंदर जो फिजिकल एनर्जी उसको पोटेंशियल में बदल दिया, या आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक वोल्टेज में। मतलब हमारी जो बॉडी है, हमको पता है उसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, हमारे ब्रेन में तो जो न्यूरॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस भेजते हैं। तो इसी तरीके से जो भी फिज़िकल स्टिमुलाई था उसने फिज़िकल एनर्जी दी, फिज़िकल एनर्जी चेंज हो गई फिर एक्टिविटी में। एक्टिविटी इन द सेंस क्या बोल सकते हो आप उसको? पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रिकल वोल्टेज या पोटेंशियल या रिसेप्टर पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि रिसेप्टर सेल्स के अंदर है। उसके बाद क्या होगा? जो ये रिसेप्टर सेल्स थे वो किधर थे? सेंस ऑर्गन्स में। तो अब इनसे क्या होगा? जो ये रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट हुआ है, वही एक्टिविटी जो नर्वस सिस्टम में चेंज हुई है फिजिकल एनर्जी से, अब वो फर्दर इलेक्ट्रिकल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करेगी। मतलब वो इलेक्ट्रिकल इवेंट्स के थ्रू जाएगी, जिससे फिर नर्व इम्पल्सेस बनेंगी, और इसी को बोलेंगे जनरेटर पोटेंशियल, क्योंकि इसमें नर्व इम्पल्सेस जनरेट हो रही हैं। दैट्स वाई वी आर कॉलिंग दिस स्टेप एज जनरेटर पोटेंशियल। अब इसके बाद क्या होगा? इन्वायरमेंट में कोई भी इवेंट हो रहा है तो सिर्फ एक नर्व इम्पल्स या सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नहीं जनरेट होता है। जनरेटर पोटेंशियल में थाउजेंड्स ऑफ नर्व इम्पल्सेस जनरेट होते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कंडक्टेड होते हैं। मतलब वहीं पे ट्रांसपोर्ट होते हैं, वहीं पे बनते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। फिर उसके बाद दीज ट्रैवल अलोंग डिफरेंट नर्व फाइबर्स, और उसके बाद ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ब्रेन के थ्रू नर्व फाइबर्स में मैसेज लेके आते हैं। तो डिफरेंट पैटर्न और डिफरेंट हमारी सेंस ऑर्गन्स में, बॉडी में, वहाँ से जो सेंस ऑर्गन ने ब्रेन को मैसेज भेजा था, फिर ब्रेन ने उस फिज़िकल एनर्जी को पोटेंशियल में कन्वर्ट करके एक्टिविटी प्रोवाइड कराई है। अब तो जो हमारा अब रिस्पॉन्स मिला है ब्रेन से वापस सेंस ऑर्गन्स को, उसके थ्रू अब क्या होगा? एक नर्व इम्पल्स का रिस्पॉन्स मिलेगा, जो नर्व इम्पल्स लेके आया है।
सो दिस इज़ द फ्लो चार्ट। सबसे पहले क्या था, फिजिकल एनर्जी जो फिजिकल स्टिमुलस देगा, और उसके बाद वो चेंज होती है रिसेप्टर सेल्स में, जिसको हम ट्रांसडक्शन बोलते हैं। फिर रिसेप्टर सेल्स में चेंज होने के बाद वो क्या बन जाती है, रिसेप्टर पोटेंशियल, और रिसेप्टर पोटेंशियल से फिर क्या होता है, जनरेटर पोटेंशियल, जिसमें ढेर सारी नर्व इम्पल्सेस बनती हैं। ठीक है, नर्व इम्पल्सेस बन गई, उसके बाद नर्व इम्पल्सेस डिफरेंट पैटर्न बनाती है हमारी पूरी बॉडी में, नर्वस सिस्टम में, उसके बाद डिफरेंट ऑर्गन्स में जाके एक्टिविटी करवाती हैं, और फिर क्या होता है, फाइनली सेंसेशन। सो ये था आपका सेंसेशन। अब इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सबसे पहले ये जैसे इंटेंसिटी। अब हम देख रहे हैं कि जो भी सेंसेशन है वो, जैसे मैंने अभी इससे पहले वाले में अटेंशन में आपको पढ़ाया था कि अटेंशन का जो स्टिमुलाई है या तो वो वीक हो सकता है या स्ट्रॉन्ग हो सकता है। सेम वैसे ही सेंसेशन में भी जो सेंसेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है या मॉडरेट या माइल्ड। जैसे हम बोलते हैं ना, पेन हो रहा है किसी को, तो हम बोलेंगे आपको कितना पेन हो रहा है, माइल्ड पेन हो रहा है या सीवियर पेन हो रहा है या मॉडरेट पेन हो रहा है, इस तरीके से इंटेंसिटी। फिर एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। जैसे थ्रेशोल्ड आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है जिसके बाद एक कोई भी एक्शन परफॉर्म होता है। तो वैसे ही सेंसेशन को अपनी रिजल्ट दिखाने के लिए एक स्टिमुलस चाहिए, और उसकी स्टिमुलस अराइज होने का एक मिनिमम लिमिट होती है। जैसे हम बोल सकते हैं कि हमको जो हम ह्यूमंस हैं, हमारी जो डेसिबल साउंड्स के अकॉर्डिंग हम एक मेज़रमेंट होता है डेसिबल, जो हम साउंड को मेज़र करते हैं, उसके हमारे एक लिमिटेड रेंज होती है। जैसे जो डॉग्स होते हैं, अदर एनिमल्स हैं, जैसे उनकी हमारे से ज़्यादा हेयरिंग कैपेसिटी है, वैसे ही हमारी भी अलग है। तो ये हमारी एक एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड है कि हम कितनी इंटेंसिटी तक, कितना मिनिमम इंटेंसिटी हमको चाहिए ताकि हमारे अंदर वो स्टिमुलस अराउज हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। इसके बाद है डिफरेंस थ्रेशोल्ड। डिफरेंस थ्रेशोल्ड में क्या होता है, जैसे कि हमने अभी बताया एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड में कि किसी स्टिमुलस के अराउजल के लिए हमको मिनिमम कितना इंटेंसिटी का स्टिमुलस चाहिए, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। वैसे ही डिफरेंस थ्रेशोल्ड होता है कि अलग अलग सेंसेशन के लिए अलग अलग थ्रेशोल्ड है। मतलब फॉर एग्जांपल, दो टोन, जो भी कोई, अगर सपोज़ कोई वॉइस है, टोन है, वो इंटेंसिटी में डिफ़र कर सकती हैं एक मीज़रेबल अमाउंट से। जैसे आपको कोई गाना हम लो वॉइस में सुनाए, कोई गाना हम आपको हाई वॉइस में सुनाए, तो दोनों की थ्रेशोल्ड आपके लिए डिफरेंट है। जैसे अगर आपकी हियरिंग कोई इम्पेयरमेंट है, आपको सपोज़ कोई भी प्रॉब्लम है हियरिंग से रिलेटेड, तो हो सकता है आपको जो वो लो वॉइस वाली ऑडियो है वो सुनाई ही ना दे, आपको कौन सी सुनाई दे, जो हमने लाउड वॉइस में बजाई है। तो ये डिफरेंस थ्रेशोल्ड है कि अलग अलग जो दो सेंसेशन के बीच में भी एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड अलग अलग है, डिफरेंस अलग है। अब है टाइप्स ऑफ सेंसेशन। टाइप्स ऑफ सेंसेशन में देखिए, सबसे पहला स्किन, स्मेल एंड टेस्ट, विजन, हियरिंग, काइनेस्थेटिक सेंस एंड वेस्टिबुलर सेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्किन क्या होता है, स्किन सेंसेशन। अब स्किन हमको पता है, जो हम टच करते हैं, और कोई गर्म चीज़ या कोई ठंडी चीज़ हमें कैसे पता चलता है, छू कर। पेन या प्रेशर, हमारे हाथ में कोई पेन हो रहा है, प्रेशर हो रहा है, उसका भी हमें कैसे पता चलता है, टच करके। तो वो जो है स्किन के थ्रू होता है, क्योंकि स्किन में हमारे रिसेप्टर्स होते हैं, पेन रिसेप्टर्स जिनको हम बोलते हैं, जो बताते हैं कि कितनी लेवल, पेन का कितना लेवल है। और इसमें जो भी डिसऑर्डर्स होंगे स्किन से रिलेटेड, उनमें क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ सेंसेशन। तो उनको प्रेशर, कोल्ड, पेन, वार्मथ, इनका कुछ पता नहीं चलेगा। अब है स्मेल एंड टेस्ट। स्मेल एंड टेस्ट दोनों ही क्लोजली रिलेटेड हैं, क्योंकि इनकी जो नर्व रिसेप्टर्स हैं, नर्व सेल्स रिसेप्टर्स हैं, वो आसपास लोकेटेड होते हैं अपर नेजल पैसेज में। ओके। और जो ये सेंसेशन होता है स्मेल एंड टेस्ट वाला, इसमें जो टेस्ट का सेंसेशन है उसको बोलते हैं गस्टेशन। गस्टेशन इज रिलेटेड टू टेस्ट एंड ऑल्फैक्शन इज रिलेटेड टू स्मेल। सो हमको पता है टेस्ट, गस्टेशन में हमें क्या क्या
टेस्ट आते हैं, 4 बेसिक टेस्ट हैं, स्वीट, सॉर, सॉल्ट एंड बिटर। खट्टा, नमकीन, मीठा, कड़वा, यही सब हमको टेस्ट होता है ना, तो ये गस्टेशन है। ऑल्फैक्शन में क्या होता है कि हमको पता चलता है कि कौन सी खुशबू है, प्लीजेंट स्मेल और अनप्लीजेंट स्मेल में हमको डिफरेंस पता चलता है। फिर आता है विजन। विजन में क्या होता है, हमको पता है कि हमारे पास रेटिना, हमारी आइज़ में डिफरेंट लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो जो ये लेयर्स हैं, इनमें जो रेटिना है वो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है आई की। तो यही क्या करती है, जिसके पास रिसेप्टर्स होते हैं फॉर विजन। और ये रिसेप्टर्स में जो सेल्स हैं ये होती हैं रॉड्स एंड कोन्स। जो रॉड्स है वो लाइट को डिटेक्ट करेगी, मेनली जब रात को नाइट विजन के लिए रॉड्स इंपॉर्टेंट होती हैं, बिकॉज दे डिटेक्ट लाइट। एंड कोन्स डिटेक्ट कलर्स। सो कलर्स हमको रात को तो दिखेंगे नहीं, सो बेसिकली कोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे विजन एंड रॉड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नाइट विजन। अब है विजुअल डिसऑर्डर्स। अब किसी को कभी कभी विटामिन ए की वजह से डिफिशिएंसी हो जाती है, या किसी को नॉर्मली अदर डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, आई डिसऑर्डर्स लाइक मायोपिया, हाइपरोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। ओके, सो हम ये चीज़ें होती हैं विजुअल डिसऑर्डर। अब हियरिंग। हियरिंग में क्या होता है, जैसे कोई भी हमारे जो ईयर है, ईयर में जो भी साउंड जाती है ना, वो वाइब्रेशंस के थ्रू अंदर हमारे एम्पलीफाई होकर ट्रांसमिट होती है हमारे ब्रेन में। फिर वहाँ से हमारे जो नर्व्स होती हैं वो मैसेज लेके आती हैं, जो हमको समझ आता है कि व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ दैट साउंड। क्योंकि साउंड एक तरीके से स्टिमुलस है, उसके बाद हमको मैसेज मिलता है कि ब्रेन से उसकी मीनिंग क्या है। तो ये हो गया। और फिर इसके बाद है काइनेस्थेटिक सेंस। काइनेस्थेटिक मतलब कि मूवमेंट से रिलेटेड। काइनेटिक एनर्जी पढ़ी होगी आपने फिजिक्स में, तो काइनेस्थेटिक इज ऑल रिलेटेड टू मूवमेंट, जिसमें स्मूथ और कंटिन्यूस एक्शन मेंटेन करने में हेल्प करता है। काइनेस्थेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, जिसमें एबिलिटी टू वॉक स्ट्रेट और कंट्रोल मूवमेंट लूज हो जाती है। लास्ट वन इज वेस्टिबुलर सेंस। वेस्टिबुलर सेंस होता है हमारी बॉडी का बैलेंस, जो बॉडी में बैलेंस और इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। इक्विलिब्रियम होता है बैलेंस, ठीक है। तो जो रिसेप्टर्स हैं वेस्टिबुलर सेंसेस में, ये हमारे इनर पार्ट ऑफ द ईयर में भी होते हैं, जैसे कि जो हमारे ईयर का प्रेशर मेंटेन करके रखते हैं। ओके, अगर मेंटेन नहीं होगा ईयर में प्रेशर तो क्या हो जाएगा, हमारी ईयर ड्रम जो होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, वो रप्चर हो सकती है। सो दीज वर दी टाइप्स ऑफ सेंसेशन। सो अभी आपका सेंसेशन कंप्लीट होता है, सेंसेशन में सिर्फ इतना है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे परसेप्शन। थैंक यू।